प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु के नाम से। हम वचन से चलते हैं होशे 4 और उसका 4 से, और हेडिंग पढ़ते हैं परमेश्वर का याजकों पर आरोप। देखो कोई वाद विवाद न करे, ना कोई उलाहना दे। हालेलुया। क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देखो कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तेरे लोग याजकों से वाद विवाद करने के समान हैं। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भी भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता को नाश करूंगा। हालेलुया। वह कहता है मैं तेरी माता को नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के ज्ञान हमारे पास नहीं था तब तक हम नष्ट होते चले जाते थे। हर एक तरह से हम पूजा पाठ हर एक चीज करते थे। हम अपने ही जीवन को नहीं चलाते, दूसरे जीवन को चलाते थे। वो जीवन नहीं था जो हमारे पास था। जब तक परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं था हम बुरी जीवन जी रहे थे। इधर उधर भागना, दौड़ना, काटना, पीटना, होम बलि, बेल बलि सब कुछ चढ़ा देते थे, पर कोई उद्धार नहीं होता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपना याजक तुझे नहीं बनाऊंगा, नहीं ठहराऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई भी मेरी बातों पर तुच्छ जानता है, मेरे वचन को तुच्छ जानता है, मेरे ज्ञान को तुच्छ जानता है, मैं उसको अपना याजक नहीं ठहराता। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है तो परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरे वचनों को तुच्छ जाना है और मुझे तू तज दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे तज दिया तो मैं भी तुझे तज दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तेरे बाल बच्चों समेत को छोड़ दूंगा। आप कहीं भी जाएं, कितना भी आप कहीं भी चले जाएं, दर्शन के आए, कहीं भी के आए, आप कितना पूजा पाठ क्यों न कर लें, आपको उद्धार नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप मेरी मानो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी छोड़ दूंगा, और जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही मेरे विरुद्ध पाप करते गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मेरे वचन को पा के भी मेरी विरोध कर रहे हैं क्या? परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन, मेरा ज्ञान पा के भी मेरी विरोध कर रहे हैं और मेरी ओर बढ़ते चले गए, विरोध करते चले गए, पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वे मेरा भय तो मानेंगे पर मैं उनका अनादर करूंगा। आदर नहीं करेगा, वो अनादर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है पाप करके तुम अगर मेरा भय मानते हो तो मैं तुम्हारा आदर नहीं करूंगा, अनादर करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया है पृथ्वी में जीव जंतु, हम उसको चढ़ाते हैं और उसको खाते हैं। पाप में ले जाके किसी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं और उसको लाते हैं, हम खाते हैं। तो परमेश्वर को वचन कहता है कि मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं जो मैंने बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। हालेलुया। प्रजा के होने के पापी की लालसा करते हैं, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वह भी याजक की होगी। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है अगर तुम गलती ना करो तो मेरे याजक की दशा कुछ नहीं होगी।
हालेलुया। जब तुम्हारी दशा बेकार होगी तो याजक की भी दशा बेकार होती है, वो भी संकट में पड़ जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि याजक की भी होगी, मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो वो चाल चलते हैं, मेरे वचन पर चलते हैं और बुरी चाल चलते हैं, कि हम कलीसिया जाते हैं, कलीसिया में और कुछ चाल चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हें दंड दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे वचन को पा गए तो बुरी चाल को छोड़ दो और सच्चाई पर चलो, जो तुम मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे मांग, मैं तुझको चलाऊंगा, मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर का हम कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर तू अपनी राह पे चला, तू अपने चाल चलन पे चला, जिस मार्ग से तू चलाएगा उस मार्ग में हम जाएंगे। पिता परमेश्वर हमें तू चला ताकि हम कोई गलती ना कर सकें, ताकि हम तेरी याजकों पर परमेश्वर कोई आरोप न लग पड़े। परमेश्वर को वचन कहता है हम जब कलीसिया जाते हैं तो कुछ और करते लगते हैं, तो होता नाम किसका खराब होता है? कलीसिया की याजक का। कि आप यही सिखाते हैं, क्या आप यही बताते हैं कि हमारी बेटी यहाँ आती है, हमारे बेटा यहाँ आता है सीखने के लिए, क्या आप यही वचन सिखाते हैं कि हाँ तुम गलत काम करो, ये करो? तो आरोप लग जाता है याजक पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि याजक पर आरोप न लगने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम, मेरी बेटी, मेरी प्रजा मेरे सही चाल चलन पर चले, मेरी आज्ञाओं को जो मानता है वही उसका मैं आदर करूंगा। परमेश्वर को वचन कहता है जो मेरी आज्ञा मानता है उसकी मैं आदर करूंगा, वरना उसका अनादर करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि याजक की भी होगी, मैं उनके चाल चलन को दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उनको बदला दूंगा। हालेलुया। उनके जो काम करते हैं उनके अनुकूल उनका बदला देगा, वही बदला परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर का वचन कहता है बदला दूंगा, वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो कितना भी खाना क्यों ना खा डालें, कितनी अच्छी अच्छी चीज क्यों ना खाएं, वो तृप्त ना होंगे, उनका पेट नहीं भर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है उनका पेट नहीं भर सकता। और कहता वे वेश्यागमन तो करेंगे परंतु बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। वे वेश्यागमन करेंगे, बढ़ेंगे नहीं, बेविचार तो करेंगे पर बढ़ेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे वचन को पा गए तो सही रीति से मेरे वचन को इस्तेमाल करो, सही रीति से मेरे ज्ञान को इस्तेमाल करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे पुकारो तो मैं सुनूंगा, हर एक बात मैं तुमको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वेश्यागमन तो करेंगे परंतु बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। हालेलुया। हम कलीसिया जाते हैं, बैठते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, हमारा ध्यान और कहीं रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम कलीसिया जाते हो तो क्या करने जाते हो? क्या तुम यही करने के लिए जाते हो? वेश्यागमन करने के लिए, बेविचार करने के लिए? अगर तुम जीवन की रोटी खाना जानते हो तो वचन पर ध्यान लगाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जीवन की रोटी खाने के लिए कलीसिया जाते हो, चर्च जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको जीवन की रोटी खिलाने के लिए सप्ताह में एक बार आता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है सप्ताह में एक बार आता है। परमेश्वर उस कलीसिया, उस चर्च में हमको जीवन की रोटी खिला देता है। हमको नहीं पता, पर हम खाना नहीं जानते। वो खिलाना जानता है पर हम खाना नहीं जानते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। परमेश्वर एक दाऊद कहता है तुम परमेश्वर की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी ओर मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम एक खुद दूसरे का उद्धार के कारण बन जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष देता है और तुम दूसरों को आशीष देने के योग्य परमेश्वर आपको ठहराया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर मन फिराओ तो मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। अगर तुम अपना मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारा नहीं आ सकता तुम्हारी ओर। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। आप प्रार्थना करो, कहीं पुकारो, मैं मिलूंगा। परमेश्वर कहता है तुम पुकारो, मैं कहीं भी आ सकता हूँ।
परमेश्वर को वचन कहता है, मेरे से पाताल और मन छिपे नहीं हैं, क्योंकि धरती और आकाश को मैं ही ने बनाया है। परमेश्वर वचन कहता, परमेश्वर खुद कहता है कि मेरे सिवा न है ना कोई होगा, मेरे बाद ना होगा। परमेश्वर को वचन, मैं ही अंत हूँ, मैं ही जीवन हूँ। परमेश्वर यही आप सभी को इस वचन से आशीष दे और ब्लेस करे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू, आमीन।